तो अभी तक हम लोगों ने ये कहा कि निरंतर सुखपूर्वक जीने के अर्थ में हम लोग अभ्यास कर रहे हैं, एक बात ये कही। दूसरा ये कहा कि सही जीने के लिए सही समझना जरूरी है। सही समझने के लिए जिस चीजों को समझना चाह रहे हैं उसको देखना जरूरी है, उस पर ध्यान देना जरूरी है। तो सही जीने के लिए, निरंतर सुखपूर्वक जीने के लिए हम चीजों को समझने का काम कर रहे हैं, समझने के लिए उन पर ध्यान देने का काम कर रहे हैं, उनको देखने का और देखने के लिए ध्यान देने का काम कर रहे हैं। तो फिर ये प्रश्न पूछा कि भाई किन चीजों को देखना है। तो ये हुआ कि जितना हमारा जीने का फैलाव है उसको देखना है, और हमारा जीने का फैलाव पूरे अस्तित्व तक है, इसलिए पूरे अस्तित्व को समझना है, पूरे अस्तित्व को देखना है, पूरे अस्तित्व पर ध्यान देना है। अस्तित्व को अनफोल्ड करके देखा तो पता लगा कि 3 वास्तविकताएं हैं प्रमुख रूप से। एक तो कॉन्शियसनेस यूनिट है, सेल्फ है। दूसरा मेटेरियल यूनिट्स हैं, उसमें से एक यूनिट बॉडी है। और तीसरा कोएग्जिस्टेंस है। और कोएग्जिस्टेंस में देखेंगे तो यूनिट्स के अलावा स्पेस दिखाई पड़ता है, तो स्पेस। तो इन 3 वास्तविकताओं को हमको समझना है। फिर ये देखा कि समझने वाला कौन है, देखने वाला कौन है, कौन सीयर है, दृष्टा कौन है। तो ये पता लगा कि सेल्फ ही दृष्टा है, शरीर को तो हम साधन की तरह प्रयोग करते हैं। तो देखने वाला मैं हूं, मुझे ही देखना है। और देखने की जो वस्तु है उसको अगर पहचानेंगे तो 3 वस्तु हम लोग पहचाने अभी। एक तो सेल्फ को ही देखना है, कॉन्शियसनेस यूनिट को। दूसरा मेटेरियल यूनिट को देखना है, उसको देखने के क्रम में शरीर को देखना है, शरीर के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसको देखना है। और तीसरा कोएग्जिस्टेंस को देखना है, और कोएग्जिस्टेंस को देखने के संदर्भ में स्पेस को भी देखना है। तो इतना हमको देखने का काम है अपने में। इसमें से जो पहला काम है उसको हम लोगों ने करना शुरू किया था एक्सरसाइज 1 के नाम। तो एक्सरसाइज 1 में सेल्फ के द्वारा सेल्फ को देखने का काम कर रहे हैं, कॉन्शियसनेस यूनिट के द्वारा कॉन्शियसनेस यूनिट को देखने का काम कर रहे हैं। एक्सरसाइज 2 में फिर हम लोग आगे जब काम करेंगे तो सेल्फ के द्वारा शरीर को देखने का काम करेंगे, मेटेरियल यूनिट्स को देखने का काम करेंगे। और फिर एक्सरसाइज 3 में सेल्फ के द्वारा ही अस्तित्व को देखने का, स्पेस को देखने का काम करेंगे। तो इतना काम हम लोग क्रम से करेंगे। अभी हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 पर काम शुरू किया था। इसका मतलब है ऑब्जर्विंग द सेल्फ बाय द सेल्फ, लुकिंग विद इन। अपने में देख रहे हैं, अपने को देख रहे हैं। तो ये काम हम लोगों ने शुरू किया था। और इसके संदर्भ में कहा कि जो भी बातें, जो भी स्टेप्स है ना, जो हम लोग यहाँ पर डिस्क्राइब कर रहे हैं, वो हमारी, आपकी, सबकी स्थिति परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए जो है किया गया है। ऐसा नहीं कि यही एकमात्र तरीका है ध्यान देने का, देखने का और समझने का। तो और भी तरीके हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, लेकिन हम लोगों की जो भी स्थिति परिस्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए ये हमारे लिए एक उपयोगी विधि होगी, ऐसा सोचकर उसको प्रस्तावित कर रहे हैं। दूसरा ये भी कहा कि जो बहुत सारे स्टेप्स बात कर रहे हैं हम लोग, 7 स्टेप की, वो स्टेप भी ऐसा नहीं कि इन्हीं स्टेप में चलना जरूरी है। हमारी गति अधिक है तो हम कम स्टेप में काम चला सकते हैं, हमारी गति कम है तो और ज्यादा स्टेप बना सकते हैं। तो ये 2 बैकग्राउंड की बात हम लोगों ने कही थी। उसके साथ सेल्फ के द्वारा सेल्फ को देखना शुरू किया था। इसमें पहले एक प्रश्न ये पूछा कि भाई क्या देखेंगे सेल्फ, क्या देखना है सेल्फ में। तो ये हुआ कि जो हमारी कल्पनाशीलता है, जो हमारे में इच्छा विचार आशा चल रही है, उसको हम देख सकते हैं, क्योंकि वो हमारे में चली रही है और देखने की क्षमता हमारे में है ही। तो अगर मैं निर्णय कर लूं कि भाई हमको अपने सेल्फ में जो कल्पनाशीलता चल रही है उसको देखना है, जो इच्छा विचार आशा चल रही है उसको देखना है, जो भाव विचार चल रहा है उसको देखना है, ऐसा हम तय कर लेते हैं, ध्यान देते हैं तो हम देख पाते हैं। तो ये हमको करना है काम, सेल्फ में जो कल्पनाशीलता चल रही है, जो भाव विचार चल रहा है, उसको देखने का काम करना है। इस काम को जब हम करने जा रहे हैं तो 2 बातें पूछी थी कि भाई इसमें आंख का कितनी जरूरत है और शरीर की कितनी जरूरत है भागीदारी। तो पता लगा कि हम सीधा सीधा अपने को देख सकते हैं, अपनी कल्पनाशीलता को देख सकते हैं। तो आंख की कोई भागीदारी नहीं है, शरीर की कोई भागीदारी नहीं है। ये दिख जाए तो इसको आराम दे सकते हैं।
तो आँख को आराम की स्थिति में रख सकते हैं, शरीर को आराम की स्थिति में रख सकते हैं, जो भी स्थिति हो। और कभी जहाँ हमने रखा था वहाँ अनकंफर्टेबल होता है शरीर, तो बदल लें पोस्टर, वो अभी मेन काम नहीं है। ये अच्छी बात है कि अगर हम इनको फिक्स रखेंगे तो इनके कारण जो ध्यान जाता है वो नहीं जाएगा, या ध्यान जरूर होता है वो नहीं होगा। तो ये बात हम लोगों ने कही कि देखने वाला तो मैं ही हूँ, शरीर को तो मैं साधन की तरह प्रयोग करता हूँ जब जरूरत होती है तब, लेकिन जब मैं सेल्फ के द्वारा सेल्फ को देख रहा हूँ तो फिर हमको शरीर का, आँख का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है, फिर उनको हम आराम देते। इस बैकग्राउंड के साथ हम लोगों ने इन 7 स्टेप पर काम करना शुरू किया था। स्टेप 1 बहुत सिंपल है कि ये जो कल्पनाशीलता चल रही है मेरे में, अभी तक मेरा उसके प्रति होश नहीं रहता था, अवेयरनेस नहीं रहती थी, अब उसके प्रति होश में आने का काम कर रहे हैं, अवेयर होने का काम कर रहे हैं। इतना सिंपल काम कि जो भी कल्पनाशीलता चल रही है, आई एम अवेयर ऑफ इट, मैं इसके प्रति होश में हूँ, इसके प्रति जागरूक हूँ, इसके प्रति मूर्छित नहीं हूँ जैसा पहले होता था। तो एक तो ये काम करना है पहले स्टेप में कि जो भी चल रहा है उसके प्रति होश में रहना है, अवेयर रहना है। दूसरा, धीरे धीरे हमको ये देखना है कि ये जो कल्पनाशीलता चल रही है इसमें जो इच्छा विचार आशा 3 भाग है, इनको अलग अलग करके देख पाए। जो इच्छा है उसी को फीलिंग के रूप में पहचाना है, तो अपनी फीलिंग को देख पाए, अपने थॉट को देख पाए, अपनी आशा को देख पाए। तो ये 2 काम है, एक तो कल्पनाशीलता को देख पाना, उसके प्रति होश में रहना, और दूसरा कल्पनाशीलता में जो इच्छा विचार आता है, जो भाव विचार है, उसको देख पाना। ये 2 काम हम लोग स्टेप 1 में कर रहे हैं। इसके बारे में 2 बातें कही थी कि क्या नहीं करना है। एक तो स्टेप 1 में इवेल्युएट नहीं करना चीजों को कि ये सहज है, असहज है, सुखद है, दुखद है। स्टेप 1 में तो सिर्फ होश में आने का काम करना है। स्टेप 2 में जाकर मूल्यांकन का काम करेंगे। तो स्टेप 1 बहुत सिंपल हो गया कि जो भी चल रहा है उसको देखना है, उसके प्रति होश में रहना है, उस कल्पनाशीलता में जो भाव विचार है उसको देखना है, उसके प्रति होश में रहना है। ना तो उसको बनाए रखने के लिए कोई जिद करनी है, ना हटाने के लिए कोई जिद करनी है, सिर्फ देख लेना है और ध्यान देते रहना है, ध्यान देकर देखते रहना है। बीच में कहीं ध्यान हट भी गया तो कोई बात नहीं, है ना। अपना निर्णय को अगर हम बनाए रखेंगे तो ध्यान अपने आप लौट आए। तो ये काम हम लोग स्टेप 1 में कर रहे हैं। एक बार हमको दिखने लगे कि मेरी कल्पनाशीलता में क्या चल रहा है और क्या भाव विचार है, तब हम लोग स्टेप 2 पर काम शुरू कर सकते हैं। स्टेप 2 पर हम लोग ये काम कर रहे हैं कि इस क्षण मेरे में जो भाव चल रहा है वो सहज है कि असहज है। इज इट नेचुरल फॉर मी, इज इट नॉट नेचुरल फॉर मी। और ये पूछने के लिए जो हमको करना है अपने में काम, है ना, उसको थोड़ा फैसिलिटेट करने की दृष्टि से ये 3 प्रश्न हम लोगों ने यहाँ पे लिख दिए। इज इट नेचुरली एक्सेप्टेबल टू मी, इज दिस फीलिंग naturally acceptable to me or not, is it in accordance with human nature or not, do I want the continuity of this feeling or not। तो ये तीनों को पूछ लीजिए, इसमें से जहां आपको दिख जाए, है ना, कि ये सहज है कि असहज है, सहज स्वीकार होता है कि नहीं होता है, इसकी निरंतरता चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, जहां भी आपको दिख जाए कि इसमें आपका स्वभाव क्या है, तो अपना एक बेसिक काम हो जाएगा कि कौन सा भाव हमारे लिए सहज है, ये हमको पता लग जाएगा, कौन सा भाव हमारे लिए असहज है। जो भाव सहज स्वीकार होता है वो सहज है, जिस भाव की हम कंटिन्यूटी चाहते हैं वो सहज है, जिसकी कंटिन्यूटी नहीं चाहते हैं वो सहज है। तो ये स्टेप 2 पर हम लोग काम कर रहे हैं। यहाँ भी हम लोगों ने सावधानी के रूप में कहा कि भाई हमको भाव को, विचार को देखना है,
उसका मूल्यांकन करना है कि सहज है कि असहज है, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करनी है। सही भाव को बनाए रखने के लिए उद्यत नहीं होना है, गलत भाव को हटाने के लिए उद्यत नहीं होना है। ठीक से देख लेना है, और जितना जितना देखने का काम ठीक ठीक हो पाएगा, है ना, जो सही है वो दिख पाएगा, जो सही नहीं है वो दिख पाएगा, तो हम धीरे धीरे सही के अर्थ में निर्णय लेंगे ही। बट अभी तो ये दिख जाए कि भाई ये भाव हमारे में जो चल रहा है ये मेरे लिए सहज है किया। इसी तरह से तीसरे स्टेप की बात की हम लोगों ने कि वहां पर ये जांच के देख लें कि इस क्षण मेरे में जो भाव है वो सुखद है कि दुखद है। इस बात को भी जांचने के लिए 3 चीजें हम लोगों ने यहाँ लिख दी हैं, इसके आधार पर हम जांच सकते हैं कि इस क्षण मेरे में जो भाव है, जिसको हमने स्टेप 1 में देखा, 2 में उसका एक लेवल का मूल्यांकन किया, अब स्टेप 3 में उसका फिर से मूल्यांकन कर रहे हैं इस बात पर कि इस फीलिंग के साथ मेरा क्या स्थिति है। With this feeling in me, am I in a state of harmony within or disharmony within? Am I in a state of comfort within or uncomfortable within? Am I in a state of happiness within or unhappiness within? 3 सवाल हम लोग अपने से पूछ रहे हैं। आज से जो निष्कर्ष जो निकलेगा वो तो यही निकलेगा ना, जो थर्ड उसमें लिखा हुआ है कि डज इट लीड टू स्टेट ऑफ हैप्पीनेस विदिन और अनहैप्पीनेस, सुखद है या दुखद है। तो ये काम हम लोग को करना है स्टेप 2 में। स्टेप 3 में, स्टेप 2 में ये देखा था कि सहज है कि नहीं, स्टेप 3 में देख रहे हैं कि सुखद है कि नहीं। इन तीनों स्टेप पर जब हम काम करते हैं, स्टेप 1, 2 एंड 3, तो उसके निष्कर्ष के रूप में यह समझ में आता है कि जिस क्षण भी मेरे में सहज भाव होता है मैं सुखी होता हूँ, जिस क्षण भी मेरे में असहज भाव होता है मैं दुखी होता हूँ। तो इसका मतलब है कि सहज भाव से सुखी होते हैं, असहज भाव से दुखी होते हैं। सहज भाव ही सुखद है, असहज भाव ही दुखद है। इतना निष्कर्ष हमारा अपने में निकल रहा है कि नहीं, इसको देख लें। तो ये जो निष्कर्ष है कि अपने भाव विचार के आधार पर ही मैं सुखी दुखी हो रहा हूं, जबकि मैं निरंतर सुखी होना चाहता हूं, तो अगला प्रश्न जो बनता है कि ये जो भाव विचार के आधार पर मैं सुखी दुखी हो रहा हूं, इस भाव विचार का निर्णय कौन ले रहा है, ये तय होना जरूरी है। क्योंकि बहुत बार ये निर्णय होता है ऐसा कि जो सहज भाव नहीं है उसके पक्ष में निर्णय हो जाता है, या जो सहज भाव है उसके पक्ष में निर्णय नहीं होता, और इसीलिए हम असहज भाव के साथ दुखी हो जाते हैं, जबकि दुखी होना चाहते नहीं। तो अब चौथे स्टेप पर ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई ये जो मैं अपने में भाव बनाकर सुखी दुखी होता हूँ, इस भाव का निर्णय कौन लेता है? Who is taking the decision for this feeling? ये प्रश्न है। अभी अगर पॉसिबिलिटी के रूप में देखेंगे तो कोई भी भाव हमारे में बन रहा है तो 3 पॉसिबिलिटी उसमें हो सकती है। या तो बाहर की कोई संवेदना, है ना, उसको डिसाइड कर रही है, कोई भौतिक रासायनिक वस्तु उसको डिसाइड कर रही है, या कोई दूसरा व्यक्ति डिसाइड कर रहा है, या अंततः मैं स्वयं डिसाइड कर रहा हूं। ये बात स्पष्ट हो रही है? या तो कोई बाहर भौतिक रासायनिक परिस्थिति डिसाइड कर रही है,
या कोई दूसरा व्यक्ति डिसाइड कर रहा है, या मैं स्वयं डिसाइड कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग ऐसे ही सोचते हैं ना कि बाहर बहुत ठंडक हो गई इसलिए मैं दुखी हो गया, बहुत गर्मी हो गई इसलिए दुखी हो गया, है ना। ये रास्ते से जा रहे थे, एक पेड़ का डाली गिर गया, सर फूट गया, इसलिए दुखी हो गया। तो ये ऐसा लगता है कि भौतिक रासायनिक परिस्थिति के कारण मेरा भाव बिगड़ा और मैं दुखी हुआ। इसी तरह से दूसरे ने कोई दुर्व्यवहार कर दिया, कुछ बैड वर्ड यूज कर दिया, उसके कारण मैं दुखी हुआ। अभी ऐसा मानते हैं। तो इस बात को जांचने की जरूरत है कि भाई ये जो निर्णय ले रहा हूं मैं अपने भाव विचार का और जिसके आधार पर मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ, उसका निर्णय अंततः कौन लेता है। तो उसको हम लोगों ने जांचा था और ये पाया धीरे धीरे कि जो भी भाव विचार मेरे में इस क्षण चल रहा है उसका निर्णय तो अंततः मैंने ही लिया है। बाहर की परिस्थिति सिर्फ मेरा ध्यान आकर्षण करा सकती है, लेकिन उसका निर्णय तो मैं ही लेता हूँ कि मेरे में कौन सा विचार चलेगा, कौन सा विचार नहीं चलेगा, कौन सा भाव चलेगा, कौन सा भाव नहीं चलेगा। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, अगर इसको हम देख पाए कि मेरे में जो भाव विचार इस क्षण चल रहा है अंततः उसका निर्णय तो मैंने स्वयं लिया है। और उसको हम लोगों ने स्पष्ट किया था एक उदाहरण लेकर कि अगर कोई अब्यूज कर रहा है, एब्यूसिव वर्ड यूज कर रहा है, तो ये जरूरी नहीं है कि उससे हम दुखी हों, उससे हम अपने भाव को बिगाड़ें। हमारा निर्णय हो सकता है इस पक्ष में कि हमारा उसके प्रति विरोध का भाव है, हमारा ये भी निर्णय हो सकता है कि उसके प्रति दया का भाव है। उस पर बहुत विस्तार से चर्चा की। तो उसके अब्यूसिव लैंग्वेज के बाद भी हमारे पास चॉइस है कि हमारे में विरोध का भाव हो या क्षमा का भाव हो, दया का भाव हो। तो निष्कर्ष ये है कि अंततः तो अपने भाव विचार का निर्णय मैं स्वयं लेता हूँ। ये उसका निष्कर्ष था। और हम लोगों ने कहा था कि अगर ये दिख जाए कि हर क्षण जो भाव विचार मेरे में चल रहा है उसका अल्टीमेटली डिसीजन तो मैं ही लेता हूँ, तो फिर दो बातें उसमें दिखाई पड़ेंगी। एक तो ये दिखाई पड़ेगी कि मैं निर्णय ले रहा हूँ अपने भाव विचार का, और उस भाव विचार के निर्णय के आधार पर हम सुखी दुखी हो रहा है, क्योंकि सहज भाव होगा तो सुखद होगा, असहज भाव होगा तो दुखद होगा। जब ये दिखने लगता है कि भाई मैं निर्णय पूर्वक ही अपने भाव विचार को तय कर रहा हूँ और सुखी दुखी हो रहा हूँ, इसका मतलब मेरे में ही प्रॉब्लम है, मेरे निर्णय लेने में ही प्रॉब्लम है। मैं सही भाव के पक्ष में भी निर्णय लेता हूँ, कभी गलत भाव के पक्ष में भी निर्णय लेता हूँ। तो हमको अपने को ठीक करना है, इस प्रोसेस को ही ठीक करना है। तो एक बात तो ये दिख रही है कि हमको अपने पर ही काम करने की जरूरत है, अपने में परिमार्जन करने की जरूरत है, अपने में इम्प्रूवमेंट करने की जरूरत है। तो एक महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि अब हमको अपने में काम करने की जरूरत है, अपने भाव विचार को परिष्कृत करने की जरूरत है, परिमार्जित करने की जरूरत है, ठीक है ना, स्वयं में विकास करने की जरूरत है। तो ये बात इसमें से निष्कर्ष के रूप में दिखाई पड़ती है। इसके साथ साथ ये भी निष्कर्ष बनता है कि जो दूसरे को हम जिम्मेदार ठहरा रहे थे अपने दुख के लिए, चाहे कोई व्यक्ति हो चाहे भौतिक रासायनिक परिस्थिति हो, ये जो हम दूसरों के प्रति शिकायत से भरे थे, अब उस शिकायत से हम मुक्त होते हैं। हमको दिखता है कि उसकी जो भी स्थिति है, जो भी गति है, उसके साथ वो प्रस्तुत हो रहा है, चाहे कोई दूसरा मनुष्य हो चाहे भौतिक रासायनिक परिस्थिति। लेकिन उसके उस रिस्पॉन्स या रिएक्शन के आधार पर मैं जो अपने में भाव बनाता हूँ, बिगाड़ता हूँ, वो महत्वपूर्ण है। वो महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने भाव विचार के लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूँ, अपने सुख दुख के लिए तो मैं ही जिम्मेदार हूँ। तो
इस बात को हम लोग ठीक से जांच कर देखने का काम कर रहे थे स्टेप 4 में, और ये निष्कर्ष निकल रहा है कि नहीं, इसको भी देखने का काम आप लोग कर लीजिए। तो इस पर कोई प्रश्न होगा तो हम लोग आएंगे लौटकर। अभी एक राउंड में थोड़ा आगे बढ़ा देता हूँ आपको। एक बार ये दिख गया कि हमारा निर्णय, हमारा भाव विचार हमारे निर्णय पर निर्भर है, और इसलिए हम पूरी तरह से उसके प्रति जिम्मेदार हैं ना, जो हमारे में सुख दुख हो रहा है उसके प्रति जिम्मेदार है। तब ये बात उठती है कि भाई अब करें क्या, देयर इज प्रॉब्लम इन दिस सेल्फ। ठीक, तो क्या करें कि हम निर्णय सही नहीं ले पा रहे हैं, तो करें क्या? उसके लिए स्टेप 5 पे हम लोगों ने काम शुरू किया। स्टेप 5 पे हम लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर हमको चीजें ठीक ठीक नहीं समझ में आई है तो कोई बात नहीं, हम ठीक ठीक समझने का काम को शुरू कर दें। अगर पहले किया ही हुआ है शुरू तो उसको आगे बढ़ाएं। ठीक, तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि भाई क्या बात है, हुआ क्यों? अगर हमने गलत निर्णय ले लिया, असहज भाव के पक्ष में निर्णय ले लिया तो क्यों ले लिया, सहज भाव के पक्ष में निर्णय ले लिया तो क्यों ले लिया, और अगर हम सहज भाव के पक्ष में ही निर्णय लेकर सुखी रहना चाहते हैं तो हमको क्या करना है? तो उसको स्टेप 5 में हम लोगों ने बात करना चाहिए। स्टेप 5 में ये कह रहे हैं कि भाई अभी ये देख लें कि ये जो निर्णय हम ले रहे हैं वो किस आधार पर ले रहे हैं। तो निर्णय लेने में चूक हो रही है तो उस निर्णय का आधार क्या है, इसको चेक कर रहे हैं स्टेप 5 में। और इसके बारे में देखा था कि इस निर्णय का आधार या तो मेरा समझ है उस वास्तविकता के बारे में जिसके संदर्भ में मैं संबंध की सोच रहा हूँ, संबंध में भाव की सोच रहा हूँ। तो या तो मैंने उस वास्तविकता को समझा है, उस वास्तविकता की समझ के आधार पर निर्णय ले रहा हूँ, या उस वास्तविकता को समझा नहीं है, समझ के अभाव में जो मान्यता बना ली है उस मान्यता के आधार पर नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो स्टेप 4 में देखा कि हम निर्णय पूर्वक ही सही गलत भाव को अपने में चला रहे हैं, सुखी दुखी हो रहे हैं, जबकि हम चाहते हैं निरंतर सुखी होना। तो उसका कारण क्या है, इसको देखने गए तो ये पता लगा कि हमारा निर्णय लेने का जो आधार है वो या तो सही समझ हो सकता है या सही समझ के अभाव में मान्यता हो सकती है। अगर हमारे भाव विचार का निर्णय करने का आधार सही समझ है तो फिर हम ठीक ठीक जो है तय कर पाएंगे कि कौन सा भाव सही है, कौन सा भाव सहज है, कौन सा भाव सुखद है, और इसी को अपने में सुनिश्चित कर पाएंगे। इस बात की निश्चितता है, इस बात की निश्चितता है कि समझ के आधार पर हम सही भाव के पक्ष में निर्णय लेंगे, सहज सुखद भाव के पक्ष में निर्णय लेंगे। लेकिन अगर उस वास्तविकता को हमने समझा नहीं है, उसके बारे में कुछ मान लिया है, ठीक, तो अब मान्यता पर निर्भर करेगा कि कैसा भाव विचार के पक्ष में हम निर्णय लेंगे। अगर मान्यता सही है तो सही भाव विचार के पक्ष में निर्णय लेंगे, अगर मान्यता गलत है तो गलत भाव विचार के पक्ष में निर्णय लेंगे। तो निश्चितता नहीं है, समझ वाले में निश्चितता है, एजम्पशन वाले में निश्चितता नहीं। इस बात को बहुत बार हम लोग देखे ही हैं, फिर से देख लें। तब निष्कर्ष क्या निकलता है, अगर ये 5वां स्टेप को देखें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि भाई फिर सही समझ होना जरूरी है। तो अगर मैं आपके साथ व्यवहार करने जाता हूँ, आपके साथ परस्परता में क्या भाव होगा इसको देखने जाता हूँ, तो उसके बेस में देखेंगे तो पहले मैं अपने को समझता हूँ एक मानव के रूप में, आपको समझता हूँ एक मानव के रूप में, और मानव के रूप में रहते हुए जो है
हमारे को परस्परता में कौन सा भाव सहज स्वीकार होता है, कौन सा भाव हमारे लिए सहज है, सुखद है, इसको इन्वेस्टिगेट करें। तो इस दृष्टि से देखेंगे तो स्टेप 6 में जो काम हम लोग कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि जहां भी हमारा जीना है, जितना भी हमारा जीने का फैलाव, उन सब जगह हम ये देखना शुरू करें कि भाई कौन सा भाव मेरे लिए सहज है, सुखद है। इस बात को समझने का प्रयास करें और फिर इस बात को देखेंगे आगे चलकर कि वो भाव हमारे में सुनिश्चित हुआ है। तो स्टेप 6 में जब हम काम करना शुरू कर रहे हैं तो हम ये पूछ रहे हैं कि भाई हमको ये तय करना है कि जितना हमारा जीने का फैलाव है, उस जीने के फैलाव में कौन सा